हेलो गाइस, आपका ज्ञान पोर्टल फिर से आ गया है और आज हम जो है यार डेली लीड कोड चैलेंजेस को कर रहे हैं विद अवर लाइव सेशन। एंड इन दिस लाइव सेशन वी डिस्कस ऑन द स्लाइडिंग विंडो कॉन्सेप्ट एंड स्लाइडिंग विंडो एंड द क्वेश्चन इज स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम। तो गाइज आज हमें ये क्वेश्चन करना है कि हमें स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन जो है लीड कोड का है। देखते हैं एक बार लीड कोड के क्वेश्चन को, और मैं लीड कोड पे आ जाता हूँ। बेसिकली आज का जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख रहे हो कि यार आज का क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है। सिंपली आज का क्वेश्चन हमें दे रखा है कि हमारा क्या है, स्लाइडिंग विंडो मैक्सिमम है, जिसमें हमें नम्स एरे दिया गया है। ठीक है, और नम्स एरे इस तरीके से दिया गया है। एक हमें साइज के दिया गया है एंड हमें मूव करना है लेफ्ट से राइट की तरफ एरे में, और हमें के नंबर्स की विंडो लेनी है। और उस के नंबर्स की विंडो में हमें क्या करना है, हर बार एक एक पोजीशन अलग करते हुए हमें ये बताना है कि मैक्सिमम क्या है उस विंडो में, और वो हमें रिटर्न कर देना। ठीक है गाइस, तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं और थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, अगर हम बेसिकली बात करें यार कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, पहले उसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन करने के लिए एक हमें एग्जांपल की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया -1 3 -1 -3 5 3 6 7। ओके गाइस, ये हमने जो है एरे ले लिया अपना, और हमें के की वैल्यू दी गई है 3। अब हमें इसमें से क्या करना है, हमें हर एक साइज़ मतलब के साइज़ की विंडो में से हमें जो है हर बार मैक्सिमम बताना है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई के साइज़ की विंडो है, तो सबसे पहले मैं इसकी नंबरिंग कर देता हूँ 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यार ये के साइज़ की विंडो हुई, एक हमारी ये के साइज़ की विंडो हुई, एक हमारी ये एंड दिस इज़ अवर लास्ट विंडो। ठीक है, तो 5 to 7 से हमारी जो है लास्ट विंडो कहलाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, इसका मतलब हमें पता चल रहा है कि हमें क्या करना पड़ेगा यार, हमें कहीं ना कहीं ऑल सब एरेज बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ऑल सब एरे बनाने पड़ेंगे, और हमें फिगर आउट करना पड़ेगा क्या, मैक्सिमम। ठीक है, फिगर आउट करना पड़ेगा मैक्सिमम कि भाई आखिर मैक्सिमम क्या है उसमें से। इतना काम समझ में आ रहा है कि भाई हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें से मैक्सिमम फिगर आउट करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ऑल सब एरेज में पता है कैसे बना लेते हैं। सिंपली हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई हमने क्या करा, आई से 0 to n हमने एक लूप चला दिया। ठीक है, एक मैक्स वेरिएबल ले लिए जो हमारा स्टोर करेगा कि भाई इसमें कौन सा मैक्स आया है, और जे को हमने क्या करा, जे को हमें विंडो के साइज तक चलाना है। तो हमने क्या करा, हमने चलाया j = i एंड i प्लस k-1, क्योंकि हमारी इंडेक्सिंग है 0 से। और हर बार क्या करा, हमने मैक्स कैलकुलेट करते गए। ठीक है, एरे में, और इससे क्या होगा, हमें मैक्स जो है हर बार मिलता रहेगा, और उसे हमने स्टोर करवा लिया। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो कॉम्प्लेक्सिटी यार सिंपली ये n लूप चल रही होगी, और ये जो है हमारा k टाइम्स चल रहा है इनर हर बार। तो कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी आई, बिग ऑफ n × k, एंड एक तरीके से हम कह सकते हैं क्वाड्रेटिक ही पहुंच जाएगी किसी टाइम में। अगर हम के हमारी वैल्यू पूरे एरे के बराबर हुई तो एक क्वाड्रेटिक पहुंच गई। तो क्या ये एक अच्छा सॉल्यूशन है फॉर इंटरव्यू? नहीं यार, वो कहेगा क्या आप इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। हाँ जी, बिल्कुल ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। कैसे हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसकी इंट्यूशन को अगर हम समझें थोड़ा सा, तो यार बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम हर बार एरे में सब एरे बना रहे हैं। प्रीवियस अगर मैं देखूँ, ठीक है, जैसे अब तक आपने जो भी देखा इसमें कि हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे हमने देखा कि हम हर बार एरे बना रहे हैं, लेकिन जो हम एरे बना रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, हम बस 1 प्लेस आगे जा रहे हैं। तो मतलब 2 डिजिट तो अभी भी पुराने एरे की रही ना। हाँ जी, 2 डिजिट अभी भी पुराने एरे की है, तो हम पिछले एरे में ही कर रहे हैं। तो यार अगर हम पिछले एरे में ही कर रहे हैं तो हर बार हम न्यू एरे क्यों मतलब न्यू एरे क्यों कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हम हर बार एक नया लूप चलाते हैं उस एरे को निकालने के लिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं हमारी इंट्यूशन यहीं पे हमें काम करनी है। हमें क्या करना है, हमें इसी के साथ साथ हमें यहाँ से ही अपने आंसर को निकालते चलना है कि भाई जो जो हमारा बन रहा है। ठीक है, एक छोटा सा एरे ले लेता हूँ मैं, ज़्यादा बड़ा नहीं।
ठीक है, इतना मैंने एरे ले लिया और मैंने इसकी नंबरिंग कर दी 1 2 3 4 5, ठीक है। और मैंने क्या करा, अब इस चीज़ के लिए करने के लिए मैं क्या लेने वाला हूँ, मैं लेने वाला हूँ अपना एज अ डाटा स्ट्रक्चर जो कि हमारा होगा डी क्यू। डी क्यू क्या होता है, डी क्यू बेसिकली डबली लिंक लिस्ट होती है। ये फ्रंट में भी हम इसमें पॉप कर सकते हैं और बैक में भी हम कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका फ़ायदा है यार, आप चाहें तो लिंक लिस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं डी क्यू यहाँ पर लेने वाला हूँ, ठीक है। और इसलिए मैंने जो है डी क्यू एक कंसिडर कर लिया है। और अब हमने क्या करा, हमने बेसिकली ट्रैवर्स करना शुरू करा। हमने क्या भाई 0, ठीक है। अभी तो ये हमारा खाली है, अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो खाली है। तो हमने क्या कहा, हमने क्या चल भाई ठीक है 1 को लेते हैं, और यहाँ पे हमने क्या करा, इंडेक्स डाल दिया इसका 0, बेसिकली इतना काम करा। नेक्स्ट हमने क्या चल भाई मूव करते हैं, मूव करा तो हम आ गए 1 पे। 1 पे आए हमने, तो 1 पे क्या था, 1 पे था 3। अब 3 को हमने चेक करा जो हमारे डी क्यू में पड़ा है, हमने फ्रंट पे चेक करा क्या ये छोटा है, हाँ जी बिल्कुल छोटा है। छोटा है तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि भाई इसे आप पॉप कर दो फ्रंट से, और पॉप कर दिया फ्रंट से तो हमने क्या 1 को जो है इंक्लूड कर दो, बिल्कुल इंक्लूड करवा दिया। नेक्स्ट पे चले, नेक्स्ट हम आया 2 आया हमारा, जिसमें हमारा -1 स्टोर्ड है। हमने क्या, क्या ये 3 से बड़ा है, नहीं यार नहीं है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम कहेंगे भाई ठीक है सिंपली 2 को यूं ही प्लेस कर देते हैं क्योंकि ये तो हमारा नहीं है। नेक्स्ट हमने ये देखा कि यार हमारा विंडो साइज़ जो है 3 के बराबर हो गया, और हमें एक मैक्सिमम यहाँ पे मिल चुका है जो कि हमारा है पॉप फ्रंट। हमने इसे पॉप करवा दिया और जो है अपने एरे में पुश कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम गए इस इंडेक्स पे, हमारा इंडेक्स पे जैसे ही हम गए हमारा आया -3। -3 हमने चेक करा क्या ये बड़ा है, नहीं यार बड़ा तो नहीं। हमने क्या ठीक है 3 को भी यूँ ही प्लेस्ड कर दो, 3 को यूँ ही प्लेस्ड करा हमने, ठीक है। तो इसमें भी हमारा कौन सा बड़ा रहा, इसमें भी हमारा 3 बड़ा रहा अब तक का, क्योंकि हमारी जो है विंडो साइज़ फिर से कंप्लीट हो गया है। हमने चेक करा कि विंडो साइज़ कंप्लीट हो चुका है, हाँ जी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम गए नेक्स्ट एलिमेंट पे, और नेक्स्ट एलिमेंट पे जब हम गए तो वहाँ पड़ा था हमारा क्या, वहाँ था हमारा 5। अब 5 था तो 5 को हमने चेक करा क्या 5 3 से -3 से बड़ा है, हाँ जी बड़ा है। हमने क्या इसे क्या पहले हम पॉप फ्रंट देखेंगे, ठीक है। तो क्या 3 से बड़ा है, हाँ जी है, पॉप फ्रंट कर दिया। बड़ा है, हाँ जी है, पॉप फ्रंट कर दिया। और फ्रंट को पॉप करते करते अब हमारा क्या हुआ, अब हमारा जो मैक्सिमम है वो है 5, और जो इंडेक्स 4 पे और हमने उसे पुट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे अब हमने क्या करा, हमने देखा कि यार हमारा विंडो साइज़ यहाँ तक का कंप्लीट हो चुका है, और इसमें मैक्सिमम कौन सा है, इसमें मैक्सिमम 5, हमने 5 को वो कर दिया। नेक्स्ट हम इस पे गए, और नेक्स्ट हमने देखा कि 3 हमारा क्या है 5 से छोटा है, हमने 3 को यूँ ही पुश कर दिया, और इस वाली विंडो का भी हमने निकाल लिया, और इस वाली विंडो में भी 5 आया। तो ये हमारी फाइनल मैक्सिमम सब एरे स्लाइडिंग विंडो बनी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें कुछ करना है। आइए कोड में देखते हैं, ठीक है। तो कोड पे चलते हैं। बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैं एक डी क्यू बनाऊँगा पहले, ठीक है। डी क्यू ऑफ इंट बनाई मैंने, और जिसका नाम मैंने डी क्यू दे दिया, ठीक है। और एक वेक्टर बना लिया क्योंकि हमें वेक्टर में रिटर्न करना है आंसर, ठीक है। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने चलाया अपना लूप, कहाँ से कहाँ तक, नम्स के साइज़ तक, ठीक है। नम्स का जहाँ तक साइज़ है हमने नम्स तक के साइज़ तक एरे चलाया अपना। अब नम्स तक साइज़ तक एरे चलाने के बाद मैंने क्या करा, मैंने पहले चेक करा कि क्या हमारी डी क्यू एम्प्टी तो नहीं है, ठीक है। एंड डी क्यू का जो फ्रंट है, ओके ये एंड लगेगा, डी क्यू का जो फ्रंट है वो हमारा इक्वल्स टू क्योंकि यहाँ पे हम डी क्यू में क्या पुश करवा रहे हैं, यहाँ पे हम पुश करवा रहे हैं उसका इंडेक्स नंबर, तो i-k, ठीक है। मतलब अगर ये बाहर हो जाता है, मतलब आउट ऑफ बॉन्ड चला जाता है ना, तो आउट ऑफ बॉन्ड की कंडीशन है ये, कहीं ना कहीं कहता हूँ आउट ऑफ बॉन्ड की कंडीशन है ये, आउट ऑफ बॉन्ड की कंडीशन हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये बाहर भी चला जाता है तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हम सिंपली यहाँ पे डी क्यू ऑफ पॉप फ्रंट कर देंगे, ठीक है। हमने क्या भाई डी क्यू कर देना पॉप फ्रंट से। इफ़ कंडीशन लगाई, अब इफ़ कंडीशन के बाद हमारा आता है वाइल कंडीशन। वाइल कंडीशन में सबसे पहले वही कि क्योंकि यार ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई तुम्हारा डी क्यू एम्प्टी तो नहीं हो गया,
और डी क्यू एम्प्टी नहीं है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने कहा भाई नम्स ऑफ डी क्यू ऑफ बैक, ठीक है। नम्स ऑफ डी क्यू बैक अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो नम्स ऑफ आई के, तो हमें क्या करना है, हमें करना है भाई डी क्यू में क्या कर देना, डी क्यू में पॉप बैक कर देना कि भाई अगर वो बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि डी क्यू में जो भी है ना उसे पॉप बैक करते जाओ, ठीक है। बैक में से हम निकालते जाएंगे उसे, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारा, तो हम वहाँ पे पुश कर देंगे आई को, ठीक है। इतनी बात करने के बाद हमारा एक चीज़ रह गई जो कि क्या है कि इफ़ आई इक्वल्स टू के माइनस वन, अगर कहीं पे जो है विंडो का साइज प्रॉपर पूरा हो गया है, तो हमने क्या भाई आंसर में पुश बैक कर देना, क्या पुश बैक कर देना नम्स ऑफ डी क्यू का फ्रंट, ठीक है। क्योंकि हर बार आप देखोगे कि आपके जो है फ्रंट में ही आंसर निकल रहा होगा, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे आंसर एरे। तो रन करते हैं गाइस। ओके, हमारा एक केस ठीक है, आउटपुट इज -1 एज, और इसमें तो सही आ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ पे गड़बड़ आ रहा है कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे अच्छा ये मैंने गड़बड़ यहाँ पे देखी, ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। अब चलाते हैं फिर से। ओके, इन्होंने क्या, यहाँ पे हमारा 3 आ रहा है और यहाँ पे हमारा 1 तक पहुँच गया है। तो यहाँ पे 3 हमारा क्यों आ रहा है वो चेक करते हैं एक बार। ओके रुकिए, ग्रेटर कभी कभार नेट की दिक्कत की वजह से थोड़ा धीरे चलने लगता है प्रोसेसिंग। एक बार इसे रीलोड कर लेता हूँ मैं, नेट की कभी कभार दिक्कत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये हमारा एक्सेप्ट हो रहा है जैसे कि आपने देखा। तो एक बार जो है हम सबमिट करते हैं। बेसिकली क्या था कि हमारा आई बस उसी k-1 तक की रेंज हो, ये ज़रूरी नहीं है, अगर बड़ा भी हो तो भी हमारा जो है सही है, ठीक है। तो सबमिट करते हैं गाइस। और जैसे कि आज हमारा डेली लीड कोड चैलेंज कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये लाइव अच्छी लगी होगी, और ऐसे ही अच्छी चीज़ों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और मिलते हैं फिर से गाइस, ठीक है।